हेलो दोस्तों, मैं वाई सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों आज है 21 जून। तो दोस्तों हम देखते हैं आज 21 जून के करंट अफेयर्स के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 से लगातार मनाया जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से क्या हो जाएगा इसका सही आंसर 21 जून। अगर गिनती में पूछा जाए, नंबर में पूछा जाए ये कौन सा है, तो हम लोग गिन के 2015 से मतलब ये कौन सा हो जाएगा, छठवां योग दिवस होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में जगन्नाथ रथ यात्रा पर रोक लगाई है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 की वजह से लोगों के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए जगन्नाथ रथ यात्रा पर रोक लगाई है। जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती कहाँ है दोस्तों, ये है ओडिशा के पुरी से शुरू होती है। पुरी जगन्नाथ, इस तरह से नाम भी सुना होगा आप लोगों ने। और काफ़ी ऐतिहासिक यात्रा है जो लगभग 300 साल मतलब 280 साल से भी ज़्यादा समय से प्रतिवर्ष निकलती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ओडिशा हो जाएगा। जगन्नाथ रथ यात्रा ओडिशा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, प्रसिद्ध पर्व जूनटीन्थ निम्न में से किस देश में मनाया जाता है। तो दोस्तों जूनटीन्थ मनाया जाता है, ये दास प्रथा के अंत का, दास प्रथा जो अंत की गई थी या दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था, का प्रतीक है एक तरह से यह पर्व। क्या नाम है इसका, जूनटीन्थ। तो दोस्तों इसका नाम जूनटीन्थ भी किस तरह से पड़ा है, ये पड़ा है 19 जून, यानी कि 19 जून 1866। तो जून ले लिया इसका और 19th का टीन्थ ले लिया, तो इस तरह से जूनटीन्थ पर्व हो गया। और ये कहाँ मनाया जाए, दास प्रथा का उन्मूलन सबसे पहले कहाँ पे हुआ था दोस्तों, हर कोई जानता है, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी इससे सही हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किसको लोक वित्त एवं नीति संस्थान का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। दोस्तों अभी हाल ही में मतलब कल ही लोक वित्त एवं नीति संस्थान का चेयरपर्सन उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है, जिसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 4 वर्ष के लिए इनको नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये विजय केलकर का स्थान लेंगे। ठीक है दोस्तों, इनसे पहले कौन था इसका चेयरपर्सन, विजय केलकर। अच्छा अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं लोक वित्त एवं नीति संस्थान के बारे में। लोक वित्त नीति संस्थान है क्या दोस्तों, ये वित्त मंत्रालय के तहत स्वायत्त संस्था है एक, जो जिसका काम क्या होता है दोस्तों, इसका काम होता है कि सार्वजनिक धन या जो वित्त होता है, सार्वजनिक वित्त का प्रबंधन, सार्वजनिक वित्त का प्रबंधन व उससे संबंधित नीति निर्माण, ये काम करते हैं। मतलब जो पैसा है जो सार्वजनिक वित्त है, उसके क्या नीति, उसके लिए क्या नीति बनाई जानी चाहिए। तो ये काम किसका, लोक वित्त एवं नीति संस्थान का। तो इसका प्रमुख किसे बनाया गया, उर्जित पटेल को 4 वर्ष के लिए। उर्जित पटेल कौन है, भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अच्छा ये इसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं दोस्तों, NIPFP, इसी को नेशनल इंस्टीट्यूट पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एशियाई प्रशांत महासागर क्षेत्र से अस्थायी सदस्य चुना गया है। वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा, मतलब कौन, भारत। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में कल परसों भारत को UNSC का
जो अस्थायी सदस्य चुना गया है तो वह अस्थायी सदस्य, जैसे भारत को चुना गया है तो भारत इसकी यूएनएससी की अध्यक्षता कब करेगा। तो दोस्तों पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं है क्या। दोस्तों जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसमें सदस्य संख्या कितनी होती है, 15। ठीक है दोस्तों, जिसमें 5 स्थायी होते हैं, ये तो स्थायी वाले हो गए, इसमें तो भारत है नहीं। अभी 10 होते हैं अस्थायी। अच्छा, ये 10 अस्थायी होते हैं तो इनमें क्या होता है कि प्रत्येक 2 वर्ष के लिए होते हैं। जैसे इनका चुनाव होता है प्रत्येक साल, हर 5 साल में 5 सदस्य हर साल 5 सदस्य नए आते हैं इसमें। जैसे इस साल भारत आया है तो भारत का कार्यकाल कितना होगा, 2 वर्ष। और उसका सिस्टम क्या है दोस्तों कि नियम अनुसार इसको जो भी अस्थायी सदस्य होगा, ये 10 जैसे अस्थायी सदस्य हैं, तो इनमें से एक अस्थायी सदस्य 1 माह के लिए इसकी अध्यक्षता करता है, किसकी, यूएनएससी की। तो दोस्तों वही पूछा गया है कि भारत कब करेगा। तो दोस्तों भारत इसकी अध्यक्षता करेगा अगस्त 2021 में। याद रखना दोस्तों, अगस्त 2021 में भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा काला पानी विवाद निम्न में से किन देशों के मध्य है। काला पानी विवाद किन किन देशों के मध्य है, ये पूछा गया है हमसे। तो दोस्तों ये पिछले वर्ष भी चर्चा में रहा है और अभी फिलहाल फिर से चर्चा में आ गया है। तो ये किन किन देशों के मध्य है। तो दोस्तों ये है भारत और नेपाल के मध्य। काला पानी विवाद किसके मध्य है, काला पानी असल में। अच्छा पहले इसको देख लेते हैं, फिर नक्शा के जरिए इसको समझेंगे, मैप के जरिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अब देखते हैं काला पानी विवाद किस तरह से। ये मैप में हम लोग समझेंगे, ये जो क्षेत्र है रेड कलर में, ये काला पानी है और ये है नेपाल। अच्छा विवाद क्या है, विवाद ये है हाल ही में कि ये जो काला पानी है तो ये उत्तराखंड यानी कि भारत में है। तो भारत इसे अपनी नक्शे में दिखाता है, लेकिन हाल ही में नेपाल ने जो अपना नया नक्शा जारी किया है तो उसमें उसने काला पानी को अपने क्षेत्र में दिखाया है, मतलब नेपाल में दिखाया है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका क्या हो गया, मुद्दा हो गया। अच्छा अब इसकी महत्व क्या है भारत का, एक तो सांस्कृतिक और सामरिक रूप से भी महत्व है। सामरिक रूप से महत्व यह है कि ये जो काला पानी क्षेत्र है ये वाला, तो ये नेपाल बॉर्डर भी लगता है, यहाँ से चीन बॉर्डर भी लगता है, तो इसलिए सामरिक महत्व भी इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा इसके साथ लिपुलेख दर्जा पर भी विवाद है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये जो काला पानी है, इसको नोट कर लेना, ये उत्तराखंड में किस ज़िले में है, तो ये पिथौरा, यहाँ पे साफ में लिख देता हूँ दोस्तों मैं, पिथौरागढ़ में। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले में ये पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह ये विवाद है। देखते हैं अगला सवाल, हाल ही में किस शहर में एयर वेंटी ऐप लॉन्च की गई है। तो दोस्तों एयर वेंटी ऐप है क्या। इस ऐप से दोस्तों मालूम चल जाएगा कि शहर के अस्पतालों में वेंटिलेटर और प्लस बेड ये खाली हैं या नहीं हैं, कोविड, जिससे कि आपको बाहर निकल के नहीं देखना पड़ेगा। अगर आपके पास ये ऐप है तो आपको घर बैठे ही मालूम चल जाएगा। तो ये सुविधा कहाँ पे दी गई है दोस्तों, ये दी गई है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। मुंबई भारत का कैपिटल ऑफ क्या है दोस्तों, कोविड-19। ठीक है दोस्तों, कोविड-19 की राजधानी के रूप में है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। आज का आखिरी सवाल है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने कोविड केयर होम्स की स्थापना की घोषणा की है। तो दोस्तों ये कोविड केयर होम्स है क्या, कोविड केयर होम्स की स्थापना की घोषणा की है ओडिशा सरकार ने। अच्छा ये है क्या, ये है कि हर गांव में एक कोविड केयर होम बनाया जाएगा, जिसमें चलो मैं अच्छे से समझा देता हूँ। प्रत्येक गांव में बनाया जाएगा, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, जिसमें 10 से 20 व्यक्ति आइसोलेट या क्वारंटाइन किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो इसका पूछा गया है कि इसको नाम क्या दिया गया है, कोविड केयर
होम्स। तो इसकी स्थापना कहाँ पे की जाएगी दोस्तों? ओडिशा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हुआ। देखते हैं आज की क्लास यहीं तक थी दोस्तों। अब देखते हैं कल का सवाल क्या था। कल आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया गया। दोस्तों मैं इसके पहले भी बता चुका था आपको, पढ़ाया हुआ सवाल था। जो रोबोट है जिसका नाम है कैप्टन अर्जुन, कहाँ पे लॉन्च किया गया था दोस्तों? ये था पुणे रेलवे स्टेशन पे। इसका काम क्या था दोस्तों? ये जो ट्रेन में सवारी आती हैं या यात्री आते हैं उनकी स्क्रीनिंग करना। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका सही आंसर था। देखते हैं अब आज का होमवर्क क्या है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु गरीब कल्याण रोजगार अभियान किस राज्य से आरंभ किया जाएगा? तो दोस्तों पूछा गया है आपसे कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान किस राज्य से आरंभ किया जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को जैसा कि हर रोज़ देते हैं, किस तरह से देंगे दोस्तों? कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को कुछ ज़्यादा जानकारी है इस बारे में तो आप लिख के भी बता सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही था। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए दोस्तों। और वीडियोज़ अगर पसंद आए तो लाइक डिसलाइक कमेंट दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं कल फिर दोस्तों इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद।